आजाद ऑन इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। मुझे भी कल से अब तक यही लग रहा था कि ईरान सिर्फ शोबाजी के लिए तैयारी कर रहा है, हमला वमला नहीं करेगा। वो अपने काउंसलेट पर हुए हमले का बदला इजराइल से नहीं लेगा। लेकिन अब कुछ ऐसी खबर इजराइल से सामने आई है और कुछ अमेरिका से भी, जिससे लग रहा है कि ईरान की जो तैयारी है उसने हलचल इजराइल से लेकर यूएस तक मचा रखी है। तमाम फौजियों की छुट्टियां कैंसिल हैं, तमाम एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर हैं, टनल्स में या फिर यूं कहिए कि जो अंडरग्राउंड बंकर्स बने होते हैं वो तमाम एक्टिव कर दिए गए हैं। सैकड़ों के हिसाब से इजराइल में वहां पर लोगों को जाने की ट्रेनिंग दी जा रही छुपने की। इसके अलावा जीपीएस सिस्टम जाम कर रहा है इजराइल। वो क्यों, वो बताऊंगा। उसका तोड़ क्या है ईरान के पास, वो भी बताऊंगा। ईरान ने भी कह दिया है। दूसरा, अमेरिका की तरफ से बाकायदा ईरान से रिक्वेस्ट की गई है, प्लीज प्लीज, हमारा कोई हाथ नहीं था उस हमले में, हमारे बेसिस को छोड़ दीजिए। सब कुछ इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा। जैसे बताता हूं, कई खबरें एक साथ, एक खबर को खींचते नहीं च्युइंगम की तरह। चलिए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो खबरें हैं, क्योंकि मैं आपको हेडलाइन दिखाऊं और फिर अंदर मसाला तो बहुत देर लगती है, कि कुछ पॉइंट्स हैं। इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम गोज ऑन मैक्सिमम अलर्ट फॉर अ पोटेंशियल ईरान डायरेक्टेड अटैक। ईरान के अटैक के मद्देनजर, संभावित हमले के मद्देनजर, इजराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आयरन डोम हो या शायरन शोम हो, सारे बहुत हाई अलर्ट मोड पर हैं। सबको कर दिया गया, जो रेस्ट भी कर रहे थे उनसे कहा गया है कि भाई खड़े हो, देखो कहीं से रॉकेट तो नहीं आ रहा। तो जितने मेरा ख्याल 1.5 लाख रिजर्विस्ट जो हैं, 1.5 लाख रिजर्व फौजियों को वापस छुट्टी तमाम कैंसिल करके बुलाया गया। खैर, रिजर्विस्ट तो मौके पर ही बुलाए जाते। जो परमानेंट फौजी भी हों, जो छुट्टी पर भी थे इस जंग के माहौल में, उन्हें वापस बुलाया गया कि आ जाओ, घर में बच्चा हो रहा हो, बहन की शादी हो, कोई मसला नहीं है, यहां गिर गई अगर फुलझड़ी तो कांड हो जाएगा। दूसरा, शेल्टर्स आर ओपन ऑल ओवर तेल अवीव। तेल अवीव यानी राजधानी इजराइल की, हर जगह वहां पर शेल्टर्स जो है वो ओपन कर दिए गए हैं। शेल्टर्स, शेल्टर होम, इवन जो बंकर्स हैं वो भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। ये हमला बड़ा हो सकता है, इसका अंदेशा जताया जा रहा है। भाई मुझे तो ये लगता है ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन अमेरिका ने जो कहा है वो आगे समझ लीजिएगा। इजराइल इज जैमिंग जीपीएस ऑल ओवर द मिडिल ईस्ट। पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल जैम कर रहा है जीपीएस को। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आप सबको पता है, जीपीएस से, लोकेशन से हर जगह हम पहुंच जाते हैं। क्यों कर रहा है? कहीं मिसाइल आके ना गिर जाए। जो गाइडेड मिसाइल होगी, जिसे बताया जाएगा वो फलाने खां वहां पर खड़े हुए हैं, पान के खोखे पर जाके टन मारो, तो वो जीपीएस अगर जैम कर देगा तो जीपीएस से उसका सिग्नल नहीं मिल पाएगा, तो वहां तक जा नहीं पाएगी, मिसाइल भटक जाएगी, गुमशुदा तलाश केंद्र पहुंच सकती है या फिर लॉन्च ही ना हो। लेकिन इसका भी काट है ईरान के पास, और वो बताता हूं आपको। फिलहाल और क्या हो रहा है इजराइल में वो जान लीजिए। ऑल पर्सनल वर्किंग इन द एयर डिफेंस सेक्टर हैव बीन कॉल्ड बैक फ्रॉम वेकेशन। जितने भी बंदे एयर डिफेंस सिस्टम के जो सेक्टर है एयर डिफेंस का, मतलब हवा में प्रतिरोध करना, कोई मिसाइल आ रही हो तो उसे रोक देना, तो उस सेक्टर से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन्हें छुट्टी से वापस बुला लिया गया है। ये लोग हमास की मिसाइल के और रॉकेट के अटैक के थोड़े हल्के हो जाने के बाद थोड़ा थोड़ा छुट्टी पर चले गए थे, लेकिन कहा है अब इजराइल की तरफ से कि भाई सांस मत लो, आ जाओ वापस, वरना जो है ये लोग छेद कर देंगे। अब जो है, आज जो है इनकी सिक्योरिटी और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, उसने जीपीएस जैमिंग पूरे मिडिल ईस्ट में शुरू कर दी है। खासतौर से अपने इजराइल के ऊपर तो कर ही रहे हैं। इससे जो है इलात, अराबा और गश दैन जो इलाका है, यहां पर सब एक्टिव कर दिया गया है। इसके अलावा ये सब किया इसलिए जा रहा है कि अगर किसी भी सूरत में ईरान कोई क्रूज मिसाइल, कोई ड्रोन और गाइडेड मिसाइल लॉन्च करता है तो उसे जीपीएस ना होने की सूरत में भटकाया जा सके। भटकाने के वजह से इजराइल के पास वक्त होगा, वक्त में वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उसे मार गिरा सकते हैं। लेकिन ईरान ऑब्जर्वर ने ये छापा है कि तुम जीपीएस तो जाम कर दोगे, लेकिन ये याद रखना, शायद तुमने रशियन ग्लोनास के बारे में सुना होगा। रशियन ग्लोनास भी रशिया का जीपीएस सिस्टम है। ये जीपीएस अमेरिका का है, और ग्लोनास भी पोजीशनिंग से जुड़ा है, वो रशिया का है। इसीलिए ईरान के पास दोस्त है रशिया, तो ग्लोनास भी, उन्होंने कहा कि हमारे पास अपना है जीपीएस, तुम जीपीएस जाम करोगे, ग्लोनास कहां से करोगे, हम ग्लोनास से आके तुम्हें ढूंढ लेंगे।
तो ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये सब कुछ तब होता दिखेगा जब ईरान कुछ करेगा। अभी तक तो खैर ओपन सोर्स इंटेल ने, ये सब बड़े हैंडल्स हैं, अपने आप में बड़ी विभूतियां हैं इन्होंने, इसलिए मैं इनके जरिए आपको खबर दिखा रहा हूं। द चीफ ऑफ इजराइल मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, जो चीफ ऑफ स्टाफ मिलिट्री इंटेलिजेंस का इजराइल का, उसने जो है अपने सबॉर्डिनेट अफसरों से कहा है कि आगे बहुत कठिन दिन आने वाले हैं। अपने साथियों से, अपने अधीनस्थ लोगों से कहा है कि बहुत कठिन दिन आने वाले हैं, लाला तैयार रहो। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हम पहले ही कई बार कह चुके हैं, मेजर जनरल हेरोन हलीवा ने आईडीएफ के तरफ से एक जो रिलीज रिमार्क्स है उसमें कहा है कि हम पहले ही कह चुके हैं कि कठिन दिन बहुत हमारे पीछे हैं और कॉम्प्लेक्स डेस्क हमारे आगे खड़े हुए हैं, यानी हम सैंडविच सिचुएशन में हैं। पीछे बहुत बुरे अच्छे दिन तो है नहीं, बुरे दिन वहां पर बहुत हमारे पीछे खड़े हुए हैं और आगे बहुत कठिन दिन खड़े हुए हैं, मुश्किलें आगे खड़ी हुई हैं, तो हम बीच में हैं, लिहाजा हमेशा तैयार रहो। अमेरिका ने क्या कहा है ईरान से? आप इस बंदे को अक्सर देखते होंगे, अगर इंटरनेशनल न्यूज आप देखते हैं तो ये जो है स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर। मैथ्यू मिलर ने ये बात की जानकारी अमेरिकी मीडिया को, व्हाइट हाउस के अंदर बोलते हैं, प्रवक्ता हैं, तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की तरह नहीं हो इस पे मंदिर मस्जिद पे बोले, वो सीधा जो होता है वो बताते हैं कि ईरान से रिक्वेस्ट की है हमने, इल्तुजा रिक्वेस्ट की है यूएस को। यूएस हैज सेंट अ मैसेज टू ईरान अर्जिंग, यहां से अर्ज से समझिए, इज नॉट टू टारगेट कि ईरान से हमने अर्ज किया है कि प्लीज यार अमेरिकन बेसिस जहां जहां पर हैं और जहां आपके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अड्डे हैं या फिर आपसे बैक्ड पाए हुए ग्रुप्स हैं, हिजबुल्ला या इराकी रेजिस्टेंस, वहां पर अमेरिकी अड्डों पर हमला प्लीज ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता था कि दमस्कस में इजराइल ये हमला करने जा रहा है। इजरायली कॉन्सुलेट पर, ईरानी कॉन्सुलेट पर हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं। 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये अल शिफा अस्पताल में जो कयामत बरपाई है इजराइल ने, ये वहां की दीवारों पर लिखे हुए पैगाम हैं। और ये वो लोग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्हें टैंक से रौंद कर या तो पापड़ बना दिया गया या जिन्हें उड़ा दिया गया गोले से या गोली से, उन सब के मैसेज हैं ये सब लोग। पहला मैसेज जो है वो मोहम्मद सुक्कर का है, ये डॉक्टर बासमा दाऊद का है। इन्होंने लिखा है वी एक्सेप्ट व्हाट गॉड है, जो भी अल्लाह ने लिख दिया है वो सब हमें कबूल है और हमें यकीन है कि आने वाले दिनों में आराम होगा और आखिरत में हमें आराम मिलेगा। अल शिफा अस्पताल जब सीज में था तब ये पैगाम लिखा गया। दूसरा जो है इन्होंने लिखा है बाय गॉड मदर आई एम एग्जॉस्टेड, कि अम्मी मैं बस एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, बट प्रेज टू बी अल्लाह। लेकिन आखिरी वक्त में भी ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम लोग बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। मोहम्मद सुकर, खैर कॉम्प्लेक्स, ये सब वही मोहम्मद सुकर की तरफ से पैगाम है। बासमा दाऊद डॉक्टर जो थे उन्होंने लिखा द स्टोरी हैज बिकम अ नोन वन, टाइटल टीयर्स एंड पेन। टाइटल जो था टीयर्स यानी आंसू और दर्द, एक स्टोरी है वो हर किसी की जुबान पर है। उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे दिल में एक कैद में फंसा इंसान है और जो इलाज और आज़ादी के लिए तड़प रहा है, इंशाअल्लाह हमें वो हासिल होगा। और चौथा पैगाम है जिसने अपनी माँ को लिखा है कि अम्मी मुझे आपकी बहुत याद आती है, कि अल्लाह करे कि मैं आपको फिर से देख पाऊँ, शायद मैं आपको देख पाऊंगा जल्दी। लेकिन ये सब लोग अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे लगता है कि मैं लाइव मैसेजेस आपके लिए, लाइव न्यूज़ इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आपको ये रहे कि यार कुछ भी मुंह से नहीं बोलकर निकलता। ये गज़ा की तस्वीर है जिसे तबाह और बर्बाद कर दिया इजराइल ने यूएस और यूके की हेल्प से, ख़ास तौर से यूएस के बमों से। ये गज़ा है, ये टॉप व्यू है। जब ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं तो हम ये सोचते हैं कि आतंकवादियों ने किसी जगह को बर्बाद किया है, लेकिन इत्तेफाक से इजराइल को कोई आतंकवादी नहीं मानता, हालांकि बर्बादी वो उसी नेचर की करता है। दुनिया याद रखेगी आज जो कुछ हो रहा है, जो भी उस पर खामोश हैं उन्हें याद रखा जाएगा। आज़ाद बोल इंडिया आपके लिए फैक्ट के साथ, तस्वीरों के साथ, वीडियोस के साथ खबरें लाता है। आपको हमारी खबरें पसंद आती हों तो प्लीज़ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। QR कोड, अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं हमारी ट्रांसपेरेंट जर्नलिज्म के लिए तो प्लीज़ करें। शुक्रिया, थैंक यू।